हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पे आप सभी के साथ चर्चा करने आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी बच्चे अपना करियर जो है मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, खास करके नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपने स्किप किया तो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी आप साथ में स्किप कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना करियर ग्रोथ नर्सिंग या पैरामेडिकल के क्षेत्र में करना चाहते हो तो आईजीआईएमएस आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आया है। कैसे आप आईजीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हैं और अपने आगे की पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आईजीआईएमएस एक नॉर्मल संस्थान नहीं है। आईजीआईएमएस अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आप अपना एजुकेशन, अपना आगे का करियर इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करते हो तो आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही आसान, सरल हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि स्पेक्ट विजन आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, इसलिए क्योंकि अगर आप जो है किसी भी संबंधित एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और साथ में ही बच्चों, हमारा लक्ष्य रहता है कि बच्चे जो है इधर उधर ना भटक कर अपने निरंतर लक्ष्य के तरफ जो है वो गतिमान रहे, बढ़ते रहे। इसलिए हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अभी जैसे आप जो है इस संस्थान में एडमिशन लोगे आईजीआईएमएस में, तो इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, बहुत से अपडेट हैं, और साथ में ही अगर आपके करियर ग्रोथ से जुड़ी हुई और भी कुछ अपडेट नोटिफिकेशन हमारे पास आती है तो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपके माध्यम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी को करना क्या है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, और इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो है वो पिन कर दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए जिस चीज का इंतजार था आप सभी का उस पे बात करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले लेके आपको चलते हैं आईजीआईएमएस के साइट पे। देखो ये आपका आईजीआईएमएस का ऑफिशियल साइट है। बहुत से बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अगर हम नोटिस कैसे निकाले, प्रोस्पेक्टस कैसे निकाले, तो मैं आपको सिंपल सा बात है ऐसे दिखा देता हूं। आप देख लो, ये आपका ऑफिशियल साइट है आईजीआईएमएस का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। और इसको जैसे ही यहां पे स्क्रॉल करोगे आप यहां पे देखो लेटेस्ट, यहां पे ट्रेनिंग करके ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहां आप सबसे पहला जो है इस पे टैप करोगे। टैप करने के बाद जैसे ही ये लिंक खुलेगा, तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि आपके लिए जो है ये एडमिशन नोटिस निकला है, खास करके हमारे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एलाइड कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनके लिए। उपरोक्त ऊपर में भी बहुत सारे नोटिस हैं, लेकिन हमके जो है उससे मतलब नहीं है। हम अभी जो है बीएससी और जीएनएम के जो भी बच्चे हैं उनसे संबंधित बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप आईजीआईएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, कितना कट ऑफ होने वाला है, उसके लिए आपको कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, और कब तक प्रॉपर जितने भी प्रक्रियाएं हैं उसको सही समय तक जो है खत्म कर देना है। सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे जो है यहां ध्यान दीजिए कि आपके लिए जो है टोटल कुल कितने सीट यहां पे अवेलेबल है, वो मैं आपको जो है सबसे पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहां देखिए कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए, ठीक है। साथ में ही आपको यहां पे यह भी ध्यान देना है कि बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी, बीएससी डायलिसिस, एंडोस्कोप, ठीक है। उसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएलटी, बीएमआरटी, बीएमआरएस, ठीक है, ओटीटी जैसे जितने भी पैरामेडिकल के
टॉप कोर्सेज है ना, इसमें आप देख सकते हो कि यहां पे आपके सीट की संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और इसको आपको समय रहते भर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सीट यहां पे वैकेंट दिख रहे हैं इसमें एक सीट आपका हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि समय रहते जो है फॉर्म को भर देना है। सवाल यहां पे यह उठता है कि सर फॉर्म का लास्ट डेट कब है, तो यहां ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है, कि आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 10/9/2025 होने वाला है और शाम के 5 बजे तक। इसके बाद फिर आप जो है एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाओगे। यहां पे इस बात को अच्छे से ध्यान दे लीजिए। उसके बाद अब जब आप समझ चुके हो कि सर जो लास्ट डेट है हमारा 10/9/2025 है, इसके बाद हम नहीं भर पाएंगे, तो अब यह बताइए कि कैसे भरना है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रोस्पेक्टस पे और अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस पे चल के अब देखो यहां समझो कि आपका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। क्या अब बहुत से बच्चे को यहां ये डाउट हो रही होगी कि सर क्या यहां पे जो है ये एडमिशन के लिए एग्जाम होगा या फिर सीधे मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर मेरिट लिस्ट निकलेगी तो कट ऑफ कितने पे निकलेगा, ठीक है, ये सवाल आप सभी बच्चे के मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो यहां एडमिशन होता है वो नीट के अंक के आधार पे होता है, मार्क्स के आधार पे होता है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है। अब सारी जानकारी मैं यहां आगे देने वाला हूं आप सभी के लिए। यहां पे अच्छे से जो है एक बार आप सभी सारे डेट को देख लो ताकि आपको जो भी डाउट हो डेट को लेकर के वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैंने यह बता दिया कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 10/9/25 है। देन आफ्टर यहां पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है ये रिलीज किया जाएगा 12/9/25 को, जस्ट इसके 2 दिन बाद, ठीक है, जस्ट इसके 2 दिन बाद किया जाएगा। देन आफ्टर डेट ऑफ क्लियरिंग ऑल द ऑब्जेक्शंस। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ नियम होंगे, उसको आपको सबसे पहले फॉर्म भरते समय समझना है कि कैसे आपका जो है वो फॉर्म भरना है, कितने सही समय पे जो है फॉर्म भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, सारी बातें करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रॉपर जो है ये डिटेल दिया हुआ है। जो भी आपको लगे कि हां डाउट है, जो भी फॉर्म भरने में गलतियां हो गई, वो सारा सब कुछ आपको मौका मिलेगा समय रहते ही क्लियर कर लेना है। साथ में यहां देखो फर्स्ट काउंसलिंग है, यहां सीधे जैसे ही आप भरोगे नीट के आधार पे फिर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कोई बाहर से नहीं होता, IGIMS में ही होगा, ठीक है। यहां पे देखो कि आपका जो पहला काउंसलिंग है ये 17/9/25 से 20/9/25 तक होगा। दूसरा आपका जो है काउंसलिंग आपका 23/9 से 25/9 के बीच में होने वाला है। आपका थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग जो है, थर्ड आपका 23 से 30 होगा और देन आफ्टर टू बी अनाउंस आफ्टर थर्ड काउंसलिंग। ये क्यों यहां पे लिखा हुआ है कि जो फोर्थ काउंसलिंग होगा वो तीसरे के बाद अनाउंस किया जाएगा। अगर सीट वैकेंट बच जाती है देन जो है ये अनाउंस होगा। तो इसलिए जो है बेसिकली पहले इतना आपको डेट दे दिया गया है, चौथा में अगर वैकेंट बचता है देन अनाउंस किया जाएगा। अब आगे आप समझो यहां पे कि अब यहां सिंपल सा जो है आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां पे यह समझ लीजिए कि BSc नर्सिंग जो कि आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसमें टोटल जो है हर कैटेगरी के लिए टोटल सीट है 50, जिसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहां लिस्ट आपका दिया गया है। वही जनरल नर्सिंग और या शॉर्ट में इसको GNM बोल दो, ये 3 साल का आपका जो कोर्स है इसके लिए भी 50 सीट है और यहां पे भी आपका टोटल कैटेगरी वाइज दिया गया है। अगर बात करें हम अदर कोर्सेज की तो अदर कोर्सेज में भी आपका प्रॉपर डिटेल यहां दिया गया है। आपको मैंने जैसे PDF जो है खोलना सिखाया वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा।
लीजिएगा आप अच्छे से इस सेक्शन को, अगर आप अदर कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो, लेकिन जनरली मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है। उसके बाद अब यहां पे 2-3 बातों को आपको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा। सवाल आप में से बहुत बच्चे का यह भी आएगा कि सर क्या रिजर्वेशन होता है, तो यहां समझिए, देखिए रिजर्वेशन का इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि रिजर्वेशन जो है अगर बिहार से बाहर के बच्चे हैं तो उसको एज अ जनरल कैटेगरी के अंडर में ही लिया जाता है। ठीक है, देखो रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट बिहार रिजर्वेशन रूल, जैसे करेंटली बिहार में जो रिजर्वेशन का रूल चल रहा है उसी के आधार पे होगा। देन आफ्टर यहां पे कहता है कैंडिडेट डोमिसाइल आउटसाइड द स्टेट विल बी कंसीडर अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, यानी सिंपल वर्ड में बोले तो जनरल में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे 3-4 बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपका क्या चार्जेस लगने वाला है। ठीक है, तो यहां कहता है फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ आरएस 1500। ठीक है, और वही अगर बात की जाए एससी एसटी कैंडिडेट जिसको डिमांड ड्राफ्ट कितने का करना है तो 1000 रुपीज का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर डिमांड ड्राफ्ट कैसा, इसमें डिमांड ड्राफ्ट का क्या काम है, तो जब आप एप्लीकेशन भरोगे एडमिशन का वहां पे आपको इसका जो है यूज आएगा। अभी हम आगे बात करेंगे इस पे। ठीक है, अब जनरली जो आपका फॉर्म है टोटल वो आपको इसके ऑफिशियल एड्रेस पे दे देना है। ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो बता देता हूं, तो ऑफिस ऑफ डीन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शेखपुरा पटना 8,14,000 बिहार ऑन बिफोर 5 PM ऑफ द डेट 10/9/2025 बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है, द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट डिले। आप सभी को, ठीक है, सबसे पहले IGIMS के जो ऑफिशियल साइट है वहां से आपको जो एडमिशन फॉर्म है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको ध्यानपूर्वक भरना है, अच्छे से भरना है। भरने के बाद आपको 10/9/2025 से पहले शाम 5 बजे से पहले जो है वो पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस मैंने अभी आपको बताया। अगर 5 बजे के बाद भी पहुंचता है, चाहे 10 तारीख ही क्यों ना हो, तो फिर वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और साफ साफ इंस्टीट्यूट के द्वारा कह दिया गया है कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आप सभी को पहले से भर देना है और कोशिश करना कि स्पीड पोस्ट से ही भरो। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट से मत भरना। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ख्याल रखना है। वही अगर बात की जाए फी स्ट्रक्चर की, तो आप अगर वहां पे पढ़ाई करते हो तो आपके लिए क्या फी स्ट्रक्चर होने वाला है, तो यहां आप देख लो कि बीएससी नर्सिंग के लिए कैटेगरी वाइज जो है वो आपका ट्यूशन फी क्या आने वाला है। ट्यूशन फी 50,000 जो है, रजिस्ट्रेशन फी 5,000, एडमिशन फी 5,000। ठीक है, टोटल इन द सेंस बीएससी नर्सिंग के लिए 72,200 रुपया। ठीक है, और एससी एसटी के लिए, यो ऊपर में अदर कैटेगरी के लिए था, वही एससी एसटी के लिए 66,700 रुपीज है। ठीक है, अदर कोर्सेज डिग्री के लिए भी आपको यहां पे जो है सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अब यहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक और वीडियो बनाया है कि अगर आप अपना आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, तो स्कॉलरशिप कैसे लो। ठीक है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। स्कॉलरशिप आपको फ्री में जो है वो प्रोवाइड होगा, बिना 1 रुपया खर्चा किए आप अपने आगे की डिग्री को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और उसका भी जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2025 है, एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो वो वीडियो जरूर देखिए आप। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा आप अवेयर होते हो तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करोगे। बस अगर आपकी कमी है तो सिर्फ आपके जागरूक होने में कमी है। हालांकि एस्पेक्ट विजन हमेशा इसका उद्देश्य है, इसका थीम है कि हम अपने बच्चों को भटकने नहीं देते, हम उन्हें टू द पॉइंट उनके जो लक्ष्य है उस पर निर्धारित करते हैं और उन्हें चाहते हैं कि वो उनका जो लक्ष्य है जो उन्होंने बनाया है उसे वो अचीव करें। अब देखिए आगे की बात हम करते हैं। यहां पे
जनरली यहां पे कुछ आपके फीस और चार्जेस दिए गए हैं, यहां अच्छे से भरिएगा। जो भी फॉर्म है एक बार प्रॉपर जो प्रोस्पेक्टस है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको प्रोस्पेक्टस समझने में आए देन आप जो है बेझिझक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके लिए आगे भी जो सवाल हैं, जो भी प्रश्न होंगे आपके, उसके जवाब लेकर आएंगे और आगे आपको जो है बताएंगे। यहां पे देखिए आपका इस तरीके का जो है ये प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग जीएनएम एंड एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज 2025। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड बाय द बॉल पेन। जेल पेन से मत लिखना, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभी लिखते हैं तो इंक फैल जाता है तो वो गंदा लगता है। ठीक है, आपको प्रॉपर यहां पे डिटेल्स दिया गया है कि कैसे भरना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन आफ्टर जो भी है ये डिक्लेरेशन है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है, वो उसकी जो है सत्यापिता आप करते हो। ठीक है, अगर इसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है तो आपके खिलाफ जो है संज्ञान लिया जाएगा, आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। साथ में ही समय रहते आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके मतलब फेवर में बनेगा, किसके लिए बनेगा, वो भी आपको यहां पे जो है प्रॉपर डिटेल दिया गया है। ठीक है, कि आईजीआईएमएस के लिए बनेगा, उसके नाम से बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस अच्छे से आप जो है एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। आई होप कि आपका जो भी डाउट था, जो भी आईजीआईएमएस से एडमिशन लेने से तक फी कितना लगेगा, किन कोर्स के लिए कितना सीट है, आप सभी को जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। रही बात कट ऑफ की, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहने वाला है जो नीट के बेसिस पे लेता है, तो उस पे हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए डिटेल में प्रॉपर कट ऑफ वीडियो लेकर आए, तो आपको एटलीस्ट कम से कम 100 कमेंट और 200 लाइक करने होंगे। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, अभी तो आपने बोला कि आप स्टूडेंट के फेवर में बात करते हो, तो देखिए जरा बातों को अच्छे से समझिए। अगर आप ये करते हो तो इससे हमें पता चलता है कि आप किसी भी न्यूज को जानने के लिए अवेयर हो, क्योंकि आपके लिए हम कोई भी जब वीडियो यहां लेके आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो हमारे पीछे एक लंबी टीम काम करती है और उसे एक मोटिवेशन मिलता है। तो अगर ये टीम आपके लिए काम कर रही है तो एटलीस्ट आप अपने तरफ से एक सपोर्ट दोगे, दिखाओगे कि हां सर आप काम करो, जो है हमें उसकी जरूरत है, हम आपके साथ है। बस इसलिए आपको इस चीज को कंप्लीट करना है। हम बहुत जल्द आपके लिए जो है कट ऑफ वीडियो भी लेकर के आएंगे, और जो भी डाउट आपको लगे, ए टू जेड जो भी डाउट लगे, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि एस्पेक्ट विजन आपके लिए ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।